अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में खैरियत से और खुश और आबाद रखे। तो जनाब यहाँ बनने जा रहा है रशियन सैलेड, और मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए ये रशियन सैलेड की रेसिपी जो है शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो का स्टार्ट तो लेना है। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरी हेल्पर जो है वो मैंने अपनी वालदा के घर उसको भेजा हुआ है। वालदा अकेली थी तो मैंने कहा कुछ दिन आप मेरी वालदा के साथ रहिए, और मेरी बेटियां आई हुई हैं कराची से, तो हम मिलजुल के अपना काम संभाल लेंगे। और मैंने, आप यकीन कीजिए कि जब मैंने देखा, बड़ी बारीकी से मैंने जब देखा सफाई करते हुए, और वॉशरूम जब मैंने चेक किए, तो आप यकीन कीजिए कि एक वॉशरूम में अभी आपसे आगे जाके शेयर करूँगी, इतना गंदा मुझे लगता है, वो कभी धुला ही नहीं है। वो जो बिल्कुल मेरा लिविंग रूम का एंट्री डोर है, उसके बाहर जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के नीचे वाला वॉशरूम है, वो इतना गंदा था, इतना मैसी। और पता नहीं, शायद मुझे तो लगता है 2-3 महीने से धुला ही नहीं है। और कसूर मेरा भी है कि मैं यूट्यूब के साथ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में, उनकी एडिटिंग करने में इतनी बिज़ी हो गई कि मैं देख ही नहीं पाई। तो ये मैंने किया था उस पर, हेल्पर पे भरोसा, अंधा एतमाद, जो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। और मैंने अपना थंबनेल भी इसी तरह बनाया है कि मासियों पे भरोसा बिल्कुल मत करें। मैंने करके देख लिया है, और अभी ये आप देख रहे हैं कि मेरी बड़ी बेटी जो है वो सफाई कर रही है। और डस्टबिन भी इतने गंदे थे, उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया, और इतना सारा कचरा हमने हर जगह से निकाला। और आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि जिन जिन के घर में मासियाँ या हेल्पर्स काम कर रही हैं, खुदारा उन पे पूरा मेरी तरह भरोसा मत कीजिएगा, और ख़ुद उनसे काम करवाएं। मैं ख़ुद ही काम करवाती हूँ खड़े होकर, लेकिन बाज़ औक़ात यकीन करें ये होता है कि मुझे घर का भी देखना होता है, किचन को भी देखना होता है, और वीडियो की एडिटिंग करनी होती है, वो बनानी होती है, तो बहुत टाइम। और आपको पता है यूट्यूब पे बहुत खपना पड़ता है। आप सब जो जो यूट्यूब पे काम करने वाली मेरी तरह लेडीज़ हैं, उन सबको पता होगा। और ये देखिए, ये वाशरूम है, ये स्टेयर्स के नीचे है, जो बाहर है हमारा एंट्री डोर जो है, उसके सामने जो स्टेयर्स हैं उसके नीचे। और ये इतना यूज़ भी नहीं होता, जब कभी कोई गेस्ट आए तो यूज़ हो जाए। वैसे मेरी फैमिली तो कराची में होती है, तो मैं और मेरे हस्बैंड और छोटी बेटी यहाँ पे हैं, तो इतना यूज़ ही नहीं होता उसमें। फिर मैंने ऐसा किया कि आधा जो है तेज़ाब जो है, बोतल से आधी बोतल तेज़ाब जो है बाल्टी में डाल के एक लिक्विड सा बना लिया था, और उसको अभी मैं सारे वाशरूम में डाल दूँगी, ताकि इसका जितना मैल कुचैल है और वो नरम हो जाए। तब तक मैंने कहा कि मैं दीवारों के जाले वगैरह उतार दूँ। और वीडियो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी कि मैं एक हाथ से जाले उतार रही थी और दूसरे हाथ से वीडियो बना रही थी, क्योंकि मेरी हेल्पर जब होती है, हम दोनों मिल के काम करते हैं, तो उसको मैंने अपनी वालदा के साथ भेजा हुआ है। मुझे अकेले ही आज वाशरूम भी साफ़ करना है और साथ साथ वीडियो भी बनानी है। तो ये लिक्विड मैंने सारे वाशरूम में डाल दिया है, और इसको बिल्कुल लास्ट में ना साफ़ करूँगी, बिल्कुल चमकाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि देखिए कितना नीट और क्लीन हो गया है। तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करती हूँ अभी थोड़ी देर में। और जब तक हम साफ़ कर रहे हैं अपने घर के डोर, और ये डोर भी इस तरह के बने हुए हैं कि बस लाइनें जिसमें डस्ट वगैरह फंस जाती है। कोशिश करें जो नए घर बनाने वाले हैं वो बिल्कुल सिंपल डोर रखें कि झटपट से साफ़ हो जाया करें। और मेरी तरह मासियों पे मुकम्मल भरोसा करने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। अभी देखिए कितनी ज़्यादा इसमें से डस्ट निकली है, और इसी तरह हमने सारे घर के डोर मैंने साफ़ कर लिए। तो अब लगाते हैं घर में पोछे। तो मैं इसमें डालती हूँ डेटॉल सरफेस, और फिर उसके बाद मैं आज जो टिप आपसे शेयर कर रही हूँ, ये सॉफ्ट लेन है फ्रेगनेंस के लिए। तो इसको आप एक ढक्कन या जितना आपकी मर्ज़ी हो इस पानी में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू है, और ये बहुत सारा कारामद है। और इससे आप कपड़े धोने में वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं, कपड़े प्रेस करते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पोछा लगाने में आप यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त सिंपल सी टिप एंड ट्रिक है, आप अपने घर को महकता हुआ और बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार बना सकते हैं। हमने भी इसके इसी तरह, ये देखें, ग्रीन कारपेट पे और सारे फ्लोर पे इसके पोछे लगा दिए। अब मैं इसको जो है एक टब में मैंने पानी लिया है, अब इसमें मैं ये फ्रेगनेंस जो है सॉफ्ट लाइन का ये डाल दूंगी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, और फोमिक शीट लेके इसमें डिप करके उसको निचोड़ दूंगी।
तो घर के सारे शीशे मैं इससे साफ़ कर लूँगी, जैसे कंसोल का मिरर हो गया, ड्रेसिंग टेबल का, और फिर इससे साफ़ करने के बाद मैं न्यूज़पेपर से उसको अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। और अकेले वीडियो बनाना मुझे काफ़ी मुश्किल लगा और इतनी अच्छी क्वालिटी की वीडियो नहीं बनी, इसे इग्नोर कीजिएगा। और थोड़ी देर के बाद आप यकीन करें, जब मैंने इस फ्रेगनेंस से सारे घर की सफाई की तो मेरी बड़ी बेटी कह रही है, आह मम्मा खुशबू कहाँ से आ रही है। वो ड्राइंग रूम में बैठी थी, जब बाहर आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उसने ये जुमला कहा। और ये मेरे पास पफ़ीज़ हैं, तो दोबारा से मैंने फोमिक शीट को धो के अच्छी तरह निचोड़ के इन पफ़ीज़ के ऊपर भी जो है इसको अच्छी तरह से लगा दिया, ताकि इनमें भी इसकी खुशबू फ्रेगनेंस जो है रच बस जाए सॉफ्ट लेन की। और आप भी इसी तरह कीजिए, अपने घर को खुशबूदार और महकता हुआ बनाइए। और मेरे ख़्याल में ये सिर्फ 250 या 300 का है, इतना महंगा भी नहीं है और काफ़ी टाइम तक चल सकता है। तो शीशे जो हैं टेबल के, उनको भी मैंने इसी से साफ़ कर लिया और सोफ़ों के ऊपर इसका हल्का हल्का स्प्रे कर लिया। मेरे पास तख्तपोश है, हम पठान हैं, पठानों के हर घर में आपको इस तरह के तख्तपोश मिलेंगे, तो उस पर भी मैंने इसको स्प्रे कर लिया। और एक और बात कि जब इसका स्प्रे करें तो पंखा चलाना बिल्कुल ना भूलिए, 3-4 मिनट के लिए पंखा चला दीजिए जहाँ जहाँ आपने इसका स्प्रे किया है, ताकि वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए जहाँ जहाँ आपने इसका स्प्रे किया है। अब मैंने एक बोतल में फिर इसका लिक्विड बना दिया है सॉफ्ट लेन का, और अभी देखिए मैं इसको सोफ़ों के ऊपर इसका स्प्रे करने जा रही हूँ। अच्छी तरह से सोफ़ों के ऊपर इसका स्प्रे कर दिया और फोमिक शीट से भी इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। और आप यकीन कीजिए कि पूरा दिन इतनी अच्छी स्मेल आती रही है। और फ़ैन को मैंने ऑन कर लिया था 3-4 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। कंसोल के ऊपर जो डेकोरेशन पीस थे, मैंने उनके ऊपर भी हल्का हल्का स्प्रे कर लिया था। और घर में जो आर्टिफिशियल प्लांट हैं, उनके सबसे पहले लीफ साफ़ कर लिए, उनकी डस्ट साफ़ करके उसके बाद उसके ऊपर भी हल्का हल्का स्प्रे कर लिया, क्योंकि अक्सर हम यहाँ ही बैठ के खाना खाते हैं तो मज़े वाली स्मेल जो है वो आती रहेगी, बहुत अच्छा एक फ़ील आता रहेगा। और अपने बेडरूम में बेड के ऊपर भी थोड़ा इसका स्प्रे किया, चेयर्स के ऊपर भी कर लिया और कर्टन के ऊपर भी इसका स्प्रे कर लिया। और फिर ये याद रखिए कि पंखा चलाना बिल्कुल नहीं भूलना है, फ़ैन को ऑन करना है 2-3 मिनट के लिए, ताकि जो है ये ड्राई हो जाए। और आप यकीन करें कि सारा दिन इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती रही है। और मैंने यहाँ कॉर्नर में एक छोटा सा मिनी गार्डन बनाया हुआ है और इसको मैं अब करने जा रही हूँ स्प्रे, लेकिन इन नेचुरल प्लांट पे बिल्कुल भी नहीं, इस पे ये गलती नहीं करनी है। हो सकता है इनके लिए हार्मफुल हो, तो सिर्फ मैं इनकी बैग पे देखें जो साइकिल रखी हुई है, उसमें 2 जो हैं वो आर्टिफिशियल प्लांट है। मैं सिर्फ इन आर्टिफिशियल प्लांट्स के ऊपर इसका स्प्रे कर रही हूँ। और आपने भी अगर नेचुरल प्लांट अपने इंडोर में कहीं रखें तो उन पे बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ आर्टिफिशियल प्लांट के ऊपर इसका स्प्रे कीजिएगा। और यहाँ मेरे रूम के बाहर भी एक आर्टिफिशियल जो है वो डिकोर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर भी मैंने स्प्रे कर दिया। और ये रहा जी एक और आर्टिफिशियल प्लांट, इसके ऊपर भी स्प्रे हो गया। और आज तो सारा घर खूब महकता हुआ ज़बरदस्त सा हो गया है। और लास्ट में मैं ड्राइंग रूम में चली गई थी, वहाँ मैंने सोफ़ों पे भी इसका हल्का हल्का स्प्रे कर दिया और वहाँ के कर्टन्स पे भी करके। इसके बाद मैं बिल्कुल नहीं भूली थी कि मुझे फ़ैन भी चलाना है, मैंने फ़ैन चला दिया था ताकि अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाए। तो बस यही छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से हम बना सकते हैं अपने घर को महकता हुआ ज़बरदस्त सा खूबसूरत। और एक दफ़ा फिर आपसे कहना चाहूँगी कि मेरी तरह बिल्कुल भरोसा मत कीजिए इतना काम करने वालियों पे, भरोसा बिल्कुल इतना नहीं करना है, ख़ुद उनके साथ लगे रहना है। बस मुझे बीच में टाइम नहीं मिला, यूट्यूब की वजह से काफ़ी मसरूफ़ियत मेरी बढ़ गई है ये वीडियोस वगैरह बनाने के चक्कर में। तो उसमें देखे आज जितने हमने काम किए हैं तो उसमें कितनी ज़बरदस्त सफाई होगी कि अभी मैं इस पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आप यकीन कीजिए कि आज दूसरा दिन है, हमने घर में ना झाड़ू लगाई है ना पोछा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी तक आज दूसरा दिन है, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है।
और ये मैं आपको बताना चाहूँगी, इन नेचुरल प्लांट पे दोबारा मैंने इस बॉटल को वॉश करके इसमें सिंपल पानी जो है वो डाल दिया था, मैं उसका स्प्रे कर रही हूँ। आप ये ना समझिएगा कि मैं उसी सॉफ्ट लिन फ्रेगनेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको तो बिल्कुल इनके ऊपर स्प्रे नहीं करना है। ये सिंपल पानी है जिसका मैंने स्प्रे किया, और ये देखिए मेरे प्लांट कितने फ्रेश और ज़बरदस्त हो गए। जी, तो लास्ट में मैं आपसे ये वाशरूम शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं तेज़ाब डाल के गई थी, और तेज़ाब को मैंने पानी में अच्छी तरह आधी बाल्टी पानी में मिक्स करके डाला था। आधी बोतल तेज़ाब की मैंने इसमें डाली थी, और अभी इसका मैल कुचैल और गंदगी सारी जो है वो थोड़ी नरम हो गई है, तो इसको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। और वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाशरूम कितना ज़बरदस्त नीट और क्लीन हो गया है। और वैसे तो सारे वाशरूम जो है वो मेरी हेल्पर धोती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, उस पर भरोसा किया और मैंने चेक नहीं किया कि ये वाशरूम इतना गंदा है, तो इसीलिए आज मुझे इसको रगड़ रगड़ के अच्छे तरीके से धोना पड़ रहा है। जी, तो धोना तो पड़ेगा कि मेरी यही सज़ा है कि मुझे देखना चाहिए था और थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था। तो आप मेरी तरह बिल्कुल मत कीजिएगा, ज़रूर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमें मुकम्मल तौर पर किसी भी हेल्पर पर भरोसा नहीं करना है। अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ, वाशरूम हो गया है नीट और क्लीन। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे यहाँ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हामी व नास्विर।